मसूद जी, साहब है उनको नहीं, नहीं, मैं नहीं, 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 मैं तो अहले हदीस हूँ। वो मतलब बात ये उन्होंने बोला कि पहले वो अपने मुल्क में बात करेंगे, यानी कि वहाँ के पाकिस्तान हाँ, में हाँ, रिलीज़ वही आएगा। बात हम लोग हाँ, भी हाँ, जानते हैं, इंडिया में मुझे भी यही जानकारी और है। कुछ और अवाम का भी। तो हाफिज सिद्दीक रजा साहब, चूंकि आप पाकिस्तानी हैं, कराची में, तो मैंने कहा सनाबुली साहब से पहले मैं आपसे बात कर लूं, वरना अगर आपका रिएक्शन ना आता तो मैं सिर्फ सनाबुली साहब से डायरेक्ट रब्ता कर लेता। फिर तो पहले हम आपसे इस मसले पर बात कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह हाफिज सनाबुली साहब की तरफ आएंगे। तो काइंडली बात। लेकिन असल में हमारे कुछ भाई इतने उतावले ना, इतने बेसब्री हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि गुफ्तगू हो, तो जबरदस्ती करेंगे नहीं पहले से पहले। अरे भाई किसी से बात नहीं हो पाएगी, एक तरतीब से उन्होंने चुना है तो बात करने दीजिए। अब आप लोग जो है अपनी तरफ से कहेंगे पहले वो बात करे, पहले वो बात करे। मेरे पास कितनी कॉल आ चुकी है भाई, आपको चैलेंज कर दिया, बात करो बात करो। भाई मैंने कहा मेरे पास वीडियोज आ रही हैं। अच्छा एक गुजारिश मैं और करूंगा इखवान से, भाई मेरा व्हाट्सएप मत भरें। भाई एक वीडियो वहां से निकलती है, एक नहीं 50 आदमी भेजता मुझको। तो आप ये इत्मीनान रखें कि हमारे पास भी सोर्सेज हैं सारी बातें पहुंचने के, और बहुत आला सोर्सेज हैं। तो आप ये गुमान मत रखिए कि किसी ने भेजा ही नहीं। अरे भाई बहुत सारे राब्ते हैं, बहुत अहम राब्ते हैं। तो हो सकता है आपसे तो छूट जाए ऐसी वीडियो, लेकिन हमसे नहीं छूटने वाली। तो इसलिए बिला वजह डिस्टर्ब करना, कॉल पे कॉल करना और मैसेज भेजना कि ये जवाब आ गया, वो हो गया, थोड़ा सा सब्र से काम कीजिए। और हम देखिए चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम बात करें, इस टॉपिक। अच्छा एक वजाहत कर दूंगा, अभी रिसेंटली जो जो वीडियो किसी ने भेजी है मुझको, उसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि सनाबली साहब ने भी मुझको चैलेंज किया है। भाई हम चैलेंज करते हैं कभी वक्त पड़ता है तो, लेकिन हमने मुफ्ती तारिक साहब को चैलेंज नहीं किया, हमने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। ये मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ठीक है। जी, जी, बिल्कुल सही। जी, मुफ्ती तारिक उसका साहब आज भी ने वीडियो आया है। जो आखिरी वीडियो जो मुझ तक पहुंची है ना, लास्ट वीडियो, उसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब मेरे नाम से कह रहे हैं कि सनाबली का चैलेंज भी हमें, उन्होंने भी हमको चैलेंज किया है। भाई मैंने कहा चैलेंज किया, चैलेंज तो आपने किया है कई सालों से कि अहले हदीस जहर का प्याला पी लेगा, कभी बैठ नहीं सकता मेरे सामने, मैं चैलेंज करता हूं कोई अहले हदीस आके बात करे। तो भाई साहब चैलेंज आपने किया है, हमने चैलेंज आपका एक्सेप्ट किया, इंशाल्लाह बात होगी। झूठ बोलते हैं अहले हदीस के कुरान में कि 3 तलाकें एक होती हैं। सारे नहीं बोलते, लेकिन कुछ जो अहले हदीस इस तरह टीवी पे आके बोल रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। ना कुरान में है ना हदीस में है, किसी सहाबी से भी साबित नहीं कि इकट्ठी 3 तलाकें एक होती हैं, कहीं भी साबित नहीं है ये। और फिर भी यकीन ना आए तो मैं कब से चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी अहले हदीस को मेरे सामने बिठा दो, लाइव कैमरा ऑन कर दो, और इस मसले पे मुझसे आके, वो कोई भी पढ़ा लिखा अहले हदीस हो, कोई भी आलिम हो, इनका लाके बिठा दो, मैं इस पे बात करने के लिए तैयार हूं। तो ये नहीं आएंगे, इस मौजू पे कभी भी बात नहीं करेंगे। तो ये जब मैं टीवी पे जाता हूं ना, तो भी वहां कोई अहले हदीस आलिम होता है, ये टॉपिक नहीं छेड़ते वहां पे, वो कोई और टॉपिक छेड़ेंगे, ये टॉपिक नहीं लाते ये। तो अहले हदीस सब मसलों पे आपसे बहस कर सकते हैं, डिबेट हो सकती है। 3 तलाक के मसले पर मेरे भाई अहले हदीस जहर का प्याला पी लेंगे, वो इस मसले पर आपसे बहस नहीं करेंगे। उनको पता है कि इस मसले में हमारे पास हम खाली नहीं। जरूर बात होगी, लेकिन ये आप ना लगाएं कि कहीं अगर इश्तियाल हो, लोग नाराज हों, तो आप हमारे सर पे डाल दें कि इस आदमी ने चैलेंज किया है, हम मजबूर नहीं, चैलेंज आपने किया है। अगर आपने उतने सख्त अल्फाज ना कहे होते अहले हदीस राज के ताल्लुक से, तो अहले हदीस भी आप अपना बयान करें, अपना बयान करते। लेकिन आप ऐसे कह देंगे पूरे अहले हदीस में कोई बैठ ही नहीं सकता, जहर का प्याला पी लेगा, इतनी शदीद बात आप करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि सारे अहले हदीस खामोश बैठे रहेंगे? कोई ना कोई तो आएगा आपके सामने। हम तो इस वक्त तो 2 आए हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ों लोग आपके पास पहुंचे होंगे या आपसे कांटेक्ट किया होगा। हमें नहीं लगता कि सिर्फ 2 की बात होगी। कितने लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया होगा, हमें तो अंदाजा भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप पूरी जमात अहले हदीस का नाम लेके इतना बड़ा चैलेंज कर दें और सब खामोश बैठे रहेंगे। तो मुफ्ती साहब आप ये ना कहें कि मैंने चैलेंज किया, आपने चैलेंज किया, बहुत खतरनाक चैलेंज किया। उस चैलेंज पर खामोशी नहीं बनती है। कोई जो है बागैरत शख्स खामोश नहीं रह सकता, जो जिसको भी इस मसले की जानकारी है, जिसने इस मसले को पढ़ा है, वो कभी भी खामोश नहीं रह सकता। तो इसलिए चैलेंज आपने किया और हमें चैलेंज आपका मंजूर है। आप वहां से फारिग हो जाए, इंशाल्लाह हमारे साथ भी बैठक होगी। और सामीन थोड़ा सब्र से काम लें, कोई ऐसा माहौल ना खड़ा करें कि गुफ्तगू हो ही ना, कोई सही ऐसी बात है। लड़ाई खड़ी ना करें, कोई सब्र ऐसा से माहौल ना काम बनाएं लें। कि गुफ्तगू जी, होने से पहले रुक जाए। प्यार मोहब्बत बनाए जी। रहें, अदब के दायरे में। कमेंट में मैं देखता हूँ कुछ लोग जाके इतना भद्दा-भद्दा कमेंट करते हैं। भई वो गुफ्तगू होने से पहले इसको फेल ना करें, गुफ्तगू होने दें, इंतज़ार करें। और बहुत अच्छे टॉपिक पर बात हो रही है और इस टॉपिक पर बात होना बहुत ज़रूरी है। कोई और मसला होता तो शायद हम उतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन इस मसले पे इंटरनेट की दुनिया सिर्फ हनफी मकतबे फ़िक्र की बातें सुन रही है, अहले हदीस की बातें सुन ही नहीं रहे। लेकिन ये अच्छा मौका है कि अहले हदीस की बातें भी सुनेंगे। खुद मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी नहीं पता। बताइए, वो कह रहे हैं कि अहले हदीस का ये दावा है, ये दलील है। भाई उनको पता ही नहीं है। मैं समझ रहा था कि शायद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अहले हदीस का दावा पढ़ा हो, अहले हदीस के दलाइल पढ़े हों। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वीडियोज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने नहीं पढ़ा है।
अहले हदीस का मौक़िफ़ उनको भी नहीं पता, ना अहले हदीस के दलाइल उनको पता है। अहले हदीस का दलाइल क्या है इंशाअल्लाह मुनाज़रा में आप लोग सुनेंगे। वो इंशाअल्लाह, उन्होंने दावा इंशाअल्लाह। किया कि तनवीरुल आफ़ाक किताब उन्होंने पूरी पढ़ी है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ पढ़ा है उन्होंने। मुझे भी नहीं हो सकता है पढ़ी हो, सरसरी तौर पे पढ़ लिया हो, ध्यान ना लगाया हो उसपे। हाँ, अगर उन्होंने पढ़ी है किताब तो इस तरह की अहले हदीस का अहले हदीस की दलील की इस तरह नुमाइंदगी नहीं की जा सकती। और फिर आपको क्या पड़ी है भई? अहले हदीस मुनाज़िर जवाब देगा ना, वो दलील देगा। आप क्यों दलील दे रहे हैं? आपको दलील देने की ज़रूरत नहीं है। दलाइल क्या है? वो अहले हदीस को पेश करने दीजिए। मुनाज़रा जब होगा तो अहले हदीस पेश करेगा। चाहे बिल्कुल वो सही, जो आप बिल्कुल। हाँ, चाहे हिंदुस्तान के हों या कहीं और के हों, अहले हदीस आपके सामने पेश करेंगे दलाइल। फिर उस पे बात सही है। होगी।